वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल आई पढ़ाई। तो आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स के जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी कुछ टेक्निकल डिटेल्स वगैरह रहती हैं इस चैप्टर में जो आपको जाननी पड़ेंगी। तो बिना किसी देरी के हम ये वाला जो टॉपिक है फटाफट से शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ पॉलिनॉमियल, देन कुछ बात करेंगे हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। फिर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं लाइक टर्म, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी एक पॉलिनॉमियल होता है उसको हम लाइक लिखते कैसे हैं, या उसका एक प्रॉपर वे होता है लिखने का, तो उसको हम लिखते कैसे हैं। और लास्ट में हम एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, जिसके ऊपर आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम्स में, राइट। तो गाइज सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो जो ये टर्म है पॉलिनॉमियल, राइट, ये बेसिकली दो वर्ड से बना है, राइट। एंड वो जो दो वर्ड्स हैं दैट इज़ पॉली एंड नॉमियल, राइट। तो पॉली का जो मतलब होता है वो सिंपल सा है मैनी, एंड नॉमियल का जो मतलब है वो है टर्म्स, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनॉमियल एक बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन रहेगा या एक ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स रहेंगी, राइट। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक सपोज 3x प्लस लेट्स से 5 इक्वल्स टू मे बी 10, राइट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक तरह का एक्सप्रेशन है या एक तरह की इक्वेशन है जिसके अंदर कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, राइट। तो सिमिलरली ये जो टर्म्स हैं, लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं 1 and 2, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे सपोज करो आप ज़्यादा टर्म्स होती हैं, लाइक हम ले सकते हैं मे बी 10x टू द पावर लेट्स से मे बी 100, राइट, plus maybe let's say 10 to the power 10 into x to the power 99, yeah। and similarly ये जो सीरीज़ है ये चलती जा रही है to maybe let's say 10 into x to the power 2, right, which is equal to let's say 1, right। ऐसी कोई आपके पास एक इक्वेशन है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली लाइक 99 टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो सिमिलरली ऐसी आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, राइट। ये बेसिकली क्या है, टर्म्स हैं। तो ऐसी कोई भी एक इक्वेशन हो सकती है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल, राइट। इतना सही आपके फ़िलहाल जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, टर्म्स हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है जानने के लिए, दैट इज़ कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो टर्म है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेंगे। सपोज़ आपके पास यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स हैं। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रेक्टेंगल है इसकी जो डायमेंशंस हैं या लेंथ और ब्रेथ वो हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हम इमेजिन कर लेते हैं, राइट। लेट्स से इसकी जो ये वाली साइड है इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 4, राइट। एंड इसकी जो ये लेंथ है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं लेट्स से 5 यूनिट्स, राइट। तो ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली एक तरह से कांस्टेंट टर्म है, इन्हें हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे क्योंकि इन वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो सपोज़ इस केस में आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, राइट। एरिया ऑफ लेट्स से रेक्टेंगल 1, इसको हम रेक्टेंगल 1 बोल देते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल 1 है और लेट्स से ये आपका रेक्टेंगल 2 है। तो इस केस में जो इस एरिया इस रेक्टेंगल का जो आपका एरिया आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ। सो आपका आंसर आ जाएगा 4 into 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 यूनिट्स, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ थी 4 and 5 ये फिक्स है एंड ऑब्वियसली आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स। तो 4 और 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, राइट। सिमिलरली हम एक और रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, उसमें सपोज़ ये जो आपकी ब्रेथ है इसको हम कांस्टेंट नहीं, इसको हम एक वेरिएबल टर्म लेते हैं। वेरिएबल मतलब जो आप चेंज कर सकते हो अपने
अपने अकॉर्डिंग, या फिर ऑब्वियसली इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बेसिकली। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो ब्रेथ है इसको हम ले लेते हैं x, या वेरिएबल को हम जनरली जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसके थ्रू हम डिनोट करते हैं। आप कोई भी सिंबल वैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से अल्फ़ाबेट्स भी एक तरह के सिंबल्स ही हैं, तो हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए, राइट। तो जो आपकी ब्रेथ है उसको हम ले लेते हैं x, और आपकी जो यहाँ पे लेंथ है उसको हम ले लेते हैं y, राइट। तो एरिया ऑफ जो आपका सेकेंड रेक्टेंगल है, अगेन क्या फॉर्मूला रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा x इंटू वाई, राइट। अब आप बता सकते हो कि इसका जो एरिया है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आपका x और y है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, राइट। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, सिमिलरली y की वैल्यू 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एरिया रहेगा इस रेक्टेंगल का वो भी चेंज होता रहेगा, राइट। तो सिमिलरली जो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म्स हैं x और y, इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी हमारे पॉलिनॉमियल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी आपका एक पॉलिनॉमियल होता है उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो मेन होती हैं, राइट। तो एक सिंपल सा एक पॉलिनॉमियल हम लेते हैं, लेट्स से एक एक्सप्रेशन लेते हैं पहले। लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x, राइट। इसमें अभी हमने बात की कि जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स, और ये जो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, राइट। तो जब भी आपको एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल में आप रिप्रेजेंट करोगे उसके अंदर ये वाला पार्ट हमेशा रहेगा, राइट। तो उसके अंदर एक कांस्टेंट पार्ट रहेगा, राइट। कोई भी आप एक छोटा सा एक्सप्रेशन ले रहे हो तो एक कांस्टेंट पार्ट जिसको हम पहले लिखेंगे, और उसके बाद आपका एक वेरिएबल पार्ट रहेगा जिसको आप किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 4t। तो यहाँ पे अगेन ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट, और ये क्या हो गया आपका वेरिएबल पार्ट, राइट। अब कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो हम देखते हैं। लेट्स से आपके पास एक पॉलिनॉमियल है, मे बी 3x² प्लस 2x प्लस 5, लेट्स से इट इज़ इक्वल टू 1, राइट। ऐसे एक हमने एक पॉलिनॉमियल बना लिया है रैंडम सा कोई भी। तो इसके अंदर ये क्या है, कांस्टेंट, राइट। अगेन ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट, राइट। अब जनरली आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। एक टर्म रहती है आपकी कॉफिशिएंट्स, राइट। तो बेसिकली जब भी आप एक ऐसा एक्सप्रेशन देख रहे हो जिसमें एक नंबर है और एक वेरिएबल है, तो उसमें जो आपका नंबर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जो 3 है ये क्या होगा, कॉफिशिएंट। यहाँ पे जो ये 2 है अगेन वो किसके साथ अटैच्ड है, एक वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट। बट यहाँ पे जो 5 है, राइट, 5 एक जस्ट एक नंबर है, उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है या नहीं है, राइट। बट स्टिल आपको फिलहाल के लिए सिर्फ यहाँ पे एक नंबर देखने को मिल रहा है, तो इस नंबर को हम सिर्फ क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन आपके लिए जानना ज़रूरी है वो क्या है, यहाँ पे जितनी भी आपके पास ये टर्म्स हैं या जितने भी ये अलग अलग आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, लाइक 3x² एक एक्सप्रेशन है, 2x एक अलग एक्सप्रेशन है, 5 एक अलग एक्सप्रेशन है। तो इन एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट आपके लिए एक और चीज़ जो जाननी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ यहाँ पे जो अगर हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के आपके पास वेरिएबल हैं। लाइक यहाँ पे आपको एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है x, अगेन वही सेम वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है x, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में कितने अलग अलग तरह की वेरिएबल हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक, राइट, जस्ट 1। तो आपके पास इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x, राइट।
तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। ये बेसिकली एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट। तो हमारा जो ये सिलेबस है इस बार 9th स्टैंडर्ड का, उसमें हम सिर्फ ऐसे पॉलिनॉमियल्स के बारे में ही बात करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट। नेक्स्ट एक अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2x = 1, राइट। अब इस पॉलिनॉमियल में आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही टर्म है, राइट, 2x। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे आपके पास एक टर्म है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, जस्ट अ सेकेंड आई गेस, या ओके। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। सिमिलरली अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है लेट्स से 3x² प्लस मे बी 5x = लेट्स से 0, तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बायनॉमियल। या तो बेसिकली ये जो प्रीफिक्सेस हैं लाइक मोनो, बाय, ये आपको बेसिकली क्या चीज़ देखने में हेल्प करते हैं कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल है उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स से एक इक्वेशन होती उसके अंदर 3 टर्म्स होती तो उसको हम बोल सकते हैं ट्राइनॉमियल, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नोटेशन, कि आपका जो भी एक पॉलिनॉमियल होता है उसको हम फाइनली डिनोट कैसे करते हैं, उसको लिखने का एक प्रॉपर वे रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी एक आदत रहती है कि हम किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए उसको एक छोटे से लाइक लेटर या मे बी नाम से लाइक रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सपोज़ हमारे पास अगेन पुराना वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x² प्लस लेट्स से 2x प्लस लेट्स से 5 = 0, राइट। हमारे पास लेट्स से एक पॉलिनॉमियल है, राइट। अब इस केस में इस पॉलिनॉमियल को डिनोट करने के लिए हम एक छोटा सा एक टर्म ले लेंगे या छोटा सा एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे। तो लेट्स से कि इस पॉलिनॉमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं p से, राइट। तो जब भी हम कहीं पे पढ़ेंगे कि p लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसका मतलब होगा कि ये वाला पॉलिनॉमियल की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें वो ये आ जाता है कि जब भी हम ये लेटर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम एक ब्रैकेट्स में हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो वेरिएबल हमने इस पॉलिनॉमियल में यूज़ किया है। तो वो वेरिएबल क्या है, जैसे x, राइट। तो इस पॉलिनॉमियल को हम कैसे लिखेंगे, px, राइट। और px इज़ बेसिकली इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5, राइट, विच इज़ फर्दर = 0, राइट। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक और पॉलिनॉमियल है t² प्लस लेट्स से t - 1 = 0, राइट। अब अगेन ये एक पॉलिनॉमियल है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, राइट, कोई भी अल्फ़ाबेट, लेट्स से q, राइट। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें कौन सा वेरिएबल लिखोगे, t, राइट। तो इस पॉलिनॉमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, qt, और जिसकी ऑब्वियसली वैल्यू क्या रहेगी, t² प्लस t - 1 विच इज़ फर्दर = 0। तो ये रहता है एक पॉलिनॉमियल का प्रॉपर नोटेशन, राइट। तो जब भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं पॉलिनॉमियल आपके खुद की तरफ से लिखना पड़ेगा तो आपको ऐसे ही इसे लिखना है, राइट। ओके, सो गाइज जल्दी से हम हमारा जो एक छोटा सा अगेन लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, उस पर बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए। वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, राइट। आपको स्कूल एग्ज़ाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हम फटाफट से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, 3x² प्लस 2x प्लस 5 लेट्स से इट इज़ = 0, राइट। अब यहाँ पे ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, राइट, लाइक x, तो x की जो पावर है, राइट, अब इसमें जो आपकी x की पावर है दैट इज़ 2, राइट। इसमें जो आपकी x की पावर है दैट इज़ 1, राइट। एंड इस केस में अब जनरली हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो x है ही नहीं, राइट, बट यहाँ पे भी एक्चुअली x होता है। मैंने आपको बोला था कि हम ये वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो इसको भी फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
जब भी कोई नंबर लिखा होता है, लाइक कोई भी कांस्टेंट लिखा होता है, अगर हम उसको एक लाइक अगेन वेरिएबल की थ्रू अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 0, राइट। ये आपको एक सिंपल सा मैथमेटिकल रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी हम किसी नंबर के ऊपर उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या रहता है, 1, राइट। तो अगर ये वाला आपके पास एक एक्सप्रेशन है 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 या फिर किसी की भी पावर अगर 0 रहती है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो उसका भी मतलब कितना हो गया, 5 इंटू 1 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है जो कि क्या है, सेम ही रहेगा जो भी आपका इक्वेशन में वेरिएबल है, तो लेट्स से x, राइट, एंड उसकी पावर कितनी आ रही है, 0, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा कि ये जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं उन सबकी अलग अलग पावर्स हैं, राइट। तो इन सारी पावर्स में से सबसे बड़ी पावर कौन सी आपको नज़र आ रही है, या क्लियरली दिस वन, 2, राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि आपकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, राइट, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 2, राइट। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें आपकी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, राइट, आपको जो भी मैक्सिमम पावर देखने को मिल रही है वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। इसके फटाफट से 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 t टू द पावर लेट्स से 100 प्लस 1 इक्वल टू लेट्स से 0, राइट। अगेन आपका एक छोटा सा पॉलिनोमियल है। अब इस केस में आपके जो बीच के लाइक वेरिएबल्स हैं वो ऑब्वियसली नहीं है, राइट, बट आपको एक वेरिएबल यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है, दैट इज़ t। उसकी मैक्सिमम जो पावर आपको देखने को मिल रही है दैट इज़ 100। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 100, सिंपल, राइट। फटाफट से एक और एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपका कुछ ऐसे है, लाइक लेट्स से 3x इक्वल टू 1, राइट। अब इस केस में जो ये वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम आपकी जो पावर है वो कितनी है, 1। तो इसका जो आंसर रहेगा, लाइक व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। लास्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, मे बी लेट्स से 9, राइट। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आई होप आप इसका आंसर अब दे पाओगे। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है, राइट, आपको ऑब्वियसली दिख नहीं रहा बट एक्चुअली में वो वहाँ पे वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो कौन सा रहेगा, अभी हमने बात की थी जिसके बारे में, x टू द पावर 0, राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, राइट। यही आपकी कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स हैं हम वो फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, राइट।